जय माता दी। तो हमने अपने ब्लॉग को छोड़ा था कल यहीं पर, और यहाँ ना रिद्धू भाग गया था कि मेरे को पूजा करनी है, मैं खुद से पूजा करूँगा। लेकिन क्या था कि मैंने जोत जलानी थी, तो इस वजह से ना ये क्या करता है अभी जोत में ना हाथ जला लेता है, माचिस जलाता है कि मैं खुद से जलाऊंगा, धूप बत्ती अपने आप से जलाएगा। और पता है एक दिन इसका हाथ जल गया, तो इस वजह से मैं इसको दूर रखती हूँ, पर फिर भी ना इसको बेचैनी होती है, माचिस लेके भाग गया था कि मैं जलाऊंगा गुस्सा होकर के। तो बस यहाँ पर कर रहे थे हम अहोई की पूजन की तैयारी, क्योंकि हमारे ना घर पे जोत जलती है, बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से होती है, हमारे यहाँ पर ये जोत जलती है जैसे अष्टमी में जोत जलाते हैं ना हम लोग लौंग वाली, वैसे ही यहाँ पर जोत जलती है। और बस हम बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अहोई पढ़ना, बच्चों को दोनों को साथ ले करके बैठना चाहिए दोनों को, मतलब जिनके भी 2 हैं 4 हैं भाई, जिसके 1 है, सबको अपने अपने बच्चों के साथ अहोई का पूजन करना चाहिए। मेरे पास दोनों मेरे बच्चे हैं, तो मैं दोनों को लेकर के पूजन कर रही थी। वैसे मैंने भी सुना है कि अहोई में ना पूजन पर दो बच्चों को बिठा करके कराना चाहिए, मतलब इससे अहोई माता, क्योंकि बच्चों का ये त्यौहार होता है, इसलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर के बैठी थी। और रिद्धू ना भाई मुझे इतना परेशान करता है हर चीज़ में, इसका एक ही काम है, मतलब किस तरीके से ना मम्मी को परेशान करना। और आजकल क्या है कि मतलब जैसे मैं करूँगी ना वैसे ही करना। अब यहाँ पे जो मैंने पानी फिराया था पूजन पर, तो इसे भी लग रहा था कि मतलब मेरे को भी ऐसे करना है। और यहाँ पर ना परी इसको लेने लगी, आज मेरी गोद में बैठ जा, मैंने परी की वो बिठाया था, परी लेने लगी, तो परी ना ये वहाँ पर फैल गया कि भाई मुझे नहीं बैठना गोदी में, इसको तो बस ये लग रहा था माचिस चाहिए, मुझे जोत जलानी है, जोत का करना है। और मैं पूजा करते करते मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चौथ चली गई और ये अहोई भी आज पूरी हो गई है। तो बस इसके बाद लगते हैं हम दिवाली की तैयारियों में। दिवाली की तैयारियों से मतलब दीपावली की सफाई में, क्योंकि क्या है ना कि ऋतु छोटा है अभी, तो मुझे इतना मतलब जल्दी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि भाई मैं अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ। बीच बीच में ना ऋतु भी डिस्टर्ब करता है अभी मुझे। तो बस यहाँ पर हमारा पूजन हो गया था संपन्न, और हमने ना माथा टेका था, तो देखो ये मोबाइल की तरफ माथा टेकने लगा था, इससे हमारी हंसी छूट गई। ये भूल गया कि माथा किधर टेकना है, क्योंकि इधर मोबाइल था, तो ये मोबाइल की तरफ ही टेकने लगा था माथा अपना। और बस सब ना अच्छे से हो गया था। और पता है रिद्धू ने इतना परेशानी की, क्योंकि संडे था, और रिद्धू ने ना मेरे पैर छुए। उसके बाद मैंने परी को बोला, परी के लिए पैर छूने के लिए बोला, तो इसने छुए नहीं, और अब ये नौटंकी करने लगा। पहले अच्छे से पैर छूता था, सबको नमस्ते करता था, राम राम करता था, और अब पता है मर्जी होती है इसकी, मूड होता है तो ये कर लेता, बाकी नहीं करता। और बस फटाफट से मैं नीचे से अपना अहोई का पूजन करने के बाद आ गई थी ऊपर जोत जलाने के लिए, क्योंकि ऊपर जोत का टाइम हो रहा था। तो अहोई मैंने नीचे ही पूजी थी, और ना पूजा मंदिर हमारा ऊपर है, तो हम बस ऊपर आ गए थे करने के लिए। और यहाँ पर भी ये पता है जिद क्या कर रहा था कि मुझे मतलब धूप बत्ती दो, मैं धूप बत्ती जलाऊंगा। और जोत अभी अक्लमंदी पता है क्या दिखाते हैं, जोत से ना धूप बत्ती को जला देता है। और बस अंदर की जोत करने के बाद मैं आ गई थी बाहर तुलसी की जोत जलाने के लिए। और मैंने बाहर ना समी और तुलसी एक साथ रखे हुए हैं, तो मैं क्या होता है ना कि दोनों की जोत जला देती हूँ। और मैंने दूसरी तरफ में रखा हुआ है आंवला, तो मैं आंवले की जोत भी जलाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आंवला मतलब घर में नहीं रखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं रखना चाहिए पूजन। हालांकि मैंने रखा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रखती हूँ और पूजा करती हूँ दोनों टाइम जलाती हूँ तीनों, मतलब सुबह को मैं धूप बत्ती लगाती हूँ और शाम को मैं जलाती हूँ इसमें जोत। तो मुझे किसी ने बोला कि सनी में ना तिल के तेल की जो जलानी, तो मैं तब से ना तिल के तेल की जो जलाने लगी हूँ। और देखो ये रिद्धू ना मेरे को वॉइस ओवर में भी कितना परेशान कर रहा है पीछे से मम्मा मम्मा करके। और यहाँ पर ना मैं देख रही थी तारे, क्योंकि तारे को जल देना। इस भूखे लड़के ने ना हमारे नाक में कर दिया दम, रो रो के बुरा हाल कर दिया। नम्मी नम्मी नम्मी, खाना बोलना आता नहीं, कुछ बोलना आता नहीं, समझ में हमें कुछ आता नहीं है। भूख इतनी ज्यादा लग रही है इसे क्योंकि इसने आज दूध नहीं पिया, वो खाना नहीं खाया इसने, दूध तो पिया थोड़ा सुबह, खाना नहीं खाया दूध पीने के बाद कुछ भी। उसको लग रही भूख इतनी ज्यादा, अब इसे सब्र नहीं हो रहा था। नम्मी 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 रो रो के घर भर दिया के पहले खाना मुझे खिलाओ। और बस मुझे दिख गए थे तारा ऊपर, तो मैं आ गई थी जल देने के लिए। क्या है ना कि अहोई अष्टमी में ना तारे को जल देते हैं, बहुत सारे लोग चंदा को जल देते हैं, लेकिन चंदा बहुत लेट निकलता है, तो जिसकी वजह से हम तो तारे को ही देते हैं, हमारे घर पर तारे को ही सब लोग देते हैं। बाकी ना चंदा का मन होता है, लेकिन चंदा ना बहुत लेट निकलता है, इसमें कम से कम 1:30 या 2 बज जाते हैं। और बिल्डिंगों की वजह से ना हमें वो भी नहीं दिखेंगे, सुबह के 3-4 बज जाएंगे, इसलिए मैं तो तारे को देख करके ही अपनी पूजा को संपन्न करती हूँ अच्छे से। बस पूजन हो गया था बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने परी को खाना दिया, और मेरे को रिद्धू ना बहुत देर से मेरे से अलग था, तो ये ना इतना परेशान करा, इतना रोने लगा बहुत ज़्यादा।
फिर नहीं काबू में नहीं आता, जब बिगड़ जाता है ना कि तो इसको फिर बड़ी दिक्कत होती है। और मैंने इसको डायपर सुबह से लगाया हुआ तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा डायपर से भी परेशान हो, तो मैं इसका डायपर चेंज करने लगी और ये रिद्धू इतना रोने लगा बहुत ज़्यादा। और पानी पानी का भी तो, और पानी का करना कुछ नहीं होता है, पानी को ना सिर्फ पीना नहीं होता, इसको पानी को क्या होता है, इसको ना सफेद पर फेंकना होता है मुँह भर के पानी, बाकी कुछ नहीं करना। इतना रो रहा था ये बहुत। सब लोग ना मेरे को पहले बोलते थे कि रोता कोई कभी छोटा है, अभी बहुत छोटा है, रोता है बच्चा, लेकिन ये ना इसकी आदत नहीं सुधरी है, रोता भी बहुत ज़्यादा। और पहले से ही जब ये पैदा हुआ तब से रोता है, और अब तक ना अभी जो रोता ही, अभी तो 2 साल का होने वाला है, इसका बर्थडे आने वाला है, पर इसका रोना कम नहीं हुआ है। ये पता जब जिद भरता है ना, रोता है तो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, समझ नहीं आता। कभी कभी तो मुझे लगता है पता नहीं इसको हो क्या गया। और इसी के साथ ना इतनी परेशानी होती है मुझे, बाकी परी के साथ इतनी परेशानी होती है, परी मुझे इतना परेशान नहीं करती जितना ये करता है। ये समझिए कि मतलब परी के टाइम पर इतना काम नहीं होता था लगे अभी, क्योंकि क्या था कि परी सिर्फ अकेली थी, तो मतलब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती इतना कि अब इसके साथ होती, क्योंकि परी स्कूल जाने लगी, उसका काम भी होता है और बाकी थोड़ा सा काम भी बढ़ गया। और फिर ना रिद्धू कुछ करता भी ज़्यादा है और रोना गाना है, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ना इन दोनों को मैंने खाना खिला दिया अच्छे से, और मैं फिर अपना खाना लेकर के आ गई। और मेरा खाना देखती है ना, रिद्धू आ गया। रिद्धू ने सोचा कुछ मतलब अच्छा मम्मी अलग लेके आई है, तो ये मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। और खाना खाने के बाद मेरे पड़े थे बर्तन, और मैं पहुंची सीधे किचन में। मुझे अपनी किचन संगवानी थी क्योंकि बहुत सारा काम ना फैला हुआ था, तो मैं सीधे ना किचन में लगी थी। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी देर भी बैठ जाऊंगी तो मेरा सारा काम पिछड़ जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से ना किचन में आ गई बिना देर करे हुए, और रिद्धू को परी के हवाले कर दिया। फिर भी ना ये क्या होता है ना, इसको फिर भी मम्मी चाहिए होती, मतलब इसको कभी भी ये है कि मतलब मुझे गोदी में ही लिए रखो। तो बस यहाँ पर मेरी अहोई का पूजन हो गया था बहुत अच्छे से। तो बस, और मैंने ना वीडियो को एडिट करते टाइम जो चीज़ देखी अपनी क्लिप में, वो मुझको पहले से पता ही नहीं था, और वो अगर शूट नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि परी को खांसी हो रही है तो परी को मना करा हुआ कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज़ बिल्कुल, लेकिन इसमें ना वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और ये रिकॉर्ड हो रही थी, इसलिए पता भी चल गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता किसने कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। तो बस सारा काम यहाँ पर हो गया ख़त्म, और बहुत अच्छे से अहोई का पूजन हो गया था। तो आप मेरा संपूर्ण, तो इसी के साथ अब शुरू करेंगे हम अपने दीपावली की सफाई अगले दिन से। और मैं उसके ब्लॉग में कोशिश करूँगी आते रहें, जितना मेरे से बन पाएगा मैं कोशिश करूँगी वो सब चीज़ें आती रहें। अगर इन दोनों ने परेशान नहीं करा मुझे, या कोई टाइम टू टाइम अपने ब्लॉग लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।